Guys, welcome to Victory is Yours channel. This is chapter 5 in class 5th NCERT Environmental Studies. Chapter name is Seeds and Seeds. तो देखते हैं. Let's begin. Gopal was waiting for his Mausi's family to visit them. They will be coming the next day for their holidays. तो गोपाल है यहाँ पे, वो अपनी मौसी की फैमिली के लिए वेट कर रहा है और वो लोग नेक्स्ट डे आएंगे अपने हॉलीडेज़ के लिए. ठीक है. ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट ही वुड हैव विथ हिज कजन्स. और वो ये सोचा था कि जब सब लोग आएंगे तो कितने अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे, खाने बनेंगे और कितना मज़ा आएगा, कितना अच्छा होगा. जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सर्व 2 स्मॉल बोल्स ऑफ चना. तो उसकी मम्मी ने छोटा सा काम बोला कि गोपाल सोने से पहले 2 स्मॉल बोल्स मतलब 2 कटोरी, छोटी कटोरी भर के चना जो है, काले चने, उसको आप भिगोना मत भूलना. शी वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस. क्योंकि वो गोपाल की बुआ के घर जा रही थी. एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग, और वो सुबह ही आएंगे. ओके. तो हमारी मम्मियाँ भी हमें कुछ ना कुछ काम बोलती रहती हैं. एज ही वॉज सोकिंग द चना गोपाल थॉट, हाउ विल 2 स्मॉल बोल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 persons. उसने सोचा कि 2 छोटी कटोरी में जो चना है ये 8 लोगों के लिए कैसे सफिशिएंट होगा. सो ही सोक्ड अनदर 2 बोल्स ऑफ चना. और उसने अपना दिमाग लगा दिया कि मैं 2 कटोरी और भिगो दे, मतलब टोटल 4 कटोरीज. When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessel. और उन्होंने देखा कि चना जो है वो सोख होने के बाद पूरे बर्तन से बाहर आ गया था. हाउ मच डिड यू सोक, उन्होंने पूछा कि तुमने कितने भिगोए थे. हाउ डिड दैट हैपन, ये कैसे हुआ. वंडर्ड गोपाल ने सोचना शुरू किया. You soak too much. Anyway, it is good. Now I will cook half of them and then leave the other half to sprout. उन्होंने कहा तुमने बहुत ज़्यादा चने भिगो दिए. अच्छा कोई बात नहीं, मैं आधा बना लूँगी और आधे को मैं स्प्राउट होने के लिए छोड़ दूँगी. आई कैन सेंड दीज टू योर आंट, और फिर मैं इनको तुम्हारी बुआ के यहाँ भेज दूँगी. डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट. डॉक्टर ने उनको स्प्राउट्स खाने के लिए कहा है. मदर ने बोला, मतलब गोपाल की मम्मी ने ये सब कहा. शी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन अ वेट क्लॉथ एंड हंग देम अप टू स्प्राउट. और उन्होंने उसको एक गीले कपड़े में आधे चने को बांध के और एक जगह पे लटका के रख दिया कि वो स्प्राउटिंग हो जाएगी. ठीक है. अब हमें डिस्कस करना है व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस एंड वाई. देखिए अब ये पूछ रहे हैं कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप भिगोते हैं बनाने से पहले. तो जैसे चना था, ऑफ कोर्स वो ब्लैक चना था. एक काबुली चना होता है जिसको वाइट चना बोल सकते हो आप, बड़े मोटे होते हैं. ठीक है. राजमा होता है, राजमा की 2-3 वैरायटी होती है. ऑल दोज आर टू बी सोक्ड. इवन आप जो मसूर की दाल बनाते हैं तो मसूर, जो खड़ी मसूर होती है, मतलब होल मसूर, ओके, लेंटिल, उसको भी उतना ओवरनाइट नहीं सोक करना, तो एटलीस्ट हाफ एन आवर और 20 मिनट्स के लिए सोक करना पड़ता है. सो या What things do you eat after sprouting? How are they sprouted? How much time does it take? आप कौन सी चीज़ें स्प्राउट्स के तौर पे खाते हैं, वो कैसे स्प्राउट की जाती हैं और उनको कितना समय लगता है. तो ये चने वगैरह जो भी हैं, और या जो खड़ी मूंग होती है ना, हरे रंग की, ग्रीन कलर की, सो उसको भी स्प्राउट किया जाता है. बेसिकली वो स्प्राउट करने के लिए जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो लोग ज़्यादा खाते हैं सैलेड के रूप में. तो आप चने को क्या करते हैं, सोक किया, या खड़े मूंग को आपने सोक किया और अगले दिन उसको, जैसे गोपाल की मम्मी ने किया, उसको गीले कपड़े में करके उसको साइड में रख देते हैं. और अगले दिन फिर उसको या तो गीले कपड़े को वापस से गीला करके रख देते हैं, या उसके ऊपर थोड़ा पानी स्प्रिंकल कर दो. बोथ वेज विल गुड. सो तीसरे दिन से आपको स्प्राउट मिलता है. So has the doctor, someone you ever know, ever told you to eat sprouts and why? भाई डॉक्टर ने तो नहीं कहा, बट एवरीबडी नोज कि स्प्राउट खाना अच्छा होता है, गट के लिए भी, अदर पर्पसेस से भी, हेल्थ के लिए, डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए. तो ठीक है, इट्स गुड टू ईट. डू दिस एंड फाइंड आउट. अब आपसे कहा जा रहा है आप ये करिए और पता करिए क्या करते हैं. डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी विथ सीड्स, नाउ ट्राई अनदर वन. तो क्लास 4th में आपने कोई एक्टिविटी की होगी, अब दूसरी एक्टिविटी आपको बताई जा रही है, आप उसको देखिए. टेक सम चना एंड 3 bowls. थोड़े से चने लीजिए और 3 कटोरियाँ लीजिए. पुट 5 चना इन फर्स्ट बोल एंड फिल इट अप विथ वाटर. अब पहली कटोरी में 5 चने के दाने डालिए और उसमें पूरा पानी भर दीजिए. पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ एंड और सम कॉटन इन द सेकेंड बोल. अब आपसे कहा जा रहा है कि एक दूसरी कटोरी में थोड़ा सा कपड़ा रखिए, गीला कपड़ा या थोड़ा सा कॉटन रखिए, और उसमें जो है कुछ चने के दाने डाल दीजिए. मेक श्योर दैट कॉटन, वुल और क्लॉथ रिमेन्स वेट. और आपको इस तरीके से उसमें पानी डालना है उस दिन भी और बाकी दिन भी, कि उसमें पानी रहे थोड़ा सा. ठीक है.
देन पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन द थर्ड बोल, और उतने ही चने आप तीसरे बोल में भी डालें और उसमें कुछ मत डालें। कवर ऑल द 3 बोल्स, और सभी तीनों को ढक दें। आफ्टर द 2 days नोट द चेंजेस, अब 2 दिन के बाद उसको चेक कीजिए। आर द सीड्स गेटिंग एयर, पहले बोल में तो पूरा पानी ही है तो नहीं मिल रहा है, सेकेंड बोल में एयर मिल रही है, थर्ड बोल में भी एयर है। आर द सीड्स गेटिंग वाटर, तो पहले बोल में पानी है तो येस, सेकेंड बोल में आपने भी मॉइस्चर मेंटेन किया तो येस, थर्ड बोल में नहीं है। व्हाट चेंजेस डू यू सी, पहले बोल में कोई चेंज नहीं है, सेकेंड बोल में थोड़ी सी स्प्राउटिंग आ गई है हल्की सी, या सोक हो गया, यहाँ स्प्राउट मत लिखो, नीचे वाले में लिख देंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि पहले बोल में जो है पूरा सोक हो गया, सेकंड बोल में भी सोक हो गया और थोड़ा सा क्रैक आ गया उसके टिप पे, है ना, जो चना होता है उसकी छोटी सी टिप होती है, वहाँ पे थोड़ा सा क्रैक दिखेगा आपको। और थर्ड बोल में कुछ भी नहीं हुआ है, एज इट इज़ है। देन हैव द सीड्स स्प्राउटेड, तो फर्स्ट बोल में नो, सेकेंड बोल में येस एंड थर्ड बोल में नो। आई होप दैट्स क्लियर। टेल एंड राइट इन विच बोल डिड द सीड्स स्प्राउट, तो किस बोल में सीड स्प्राउट हुए, सेकेंड बोल में जहाँ पे आपने कॉटन या कपड़ा रखा था। ओके, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बोल एंड द अदर्स, तो क्या डिफरेंस था, तो डिफरेंस ये था कि फर्स्ट बोल में पानी ही पानी था, सेकेंड बोल में कोई पानी नहीं था। फर्स्ट बोल में देयर वाज नो एयर, थर्ड बोल में देयर वाज एयर एंड एयर, सेकेंड बोल में सब कुछ बैलेंस था। ठीक है। वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ, गोपाल की मम्मी ने चने को गीले कपड़े में क्यों बांधा, इसलिए बांधा कि उसको हवा तो मिल ही रही है लेकिन थोड़ा मॉइस्चर भी चाहिए होता है स्प्राउटिंग के लिए, तो वो मॉइस्चर उसको कपड़ों से मिल जाएगा। ओके, सो व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मी, मसूर ये मसूर की एक दाल है, तो होल मसूर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। होल मसूर इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ जो एमिनो एसिड होती है एक, विच इज़ ओनली फाउंड इन एनिमल प्रोटीन, तो वो इसमें भी मिलती है। ठीक है, तो इसके लिए इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ दैट। सो यहाँ पे ये होल मसूर का एक दाना है, तो अगर आप होल मसूर को तोड़ देंगे तो उसका जो हाफ है वो ये है, और ये बता रहे हैं हमें कि जब आप एक होल मसूर को तोड़ते हो तो आप मुझे पाते हो, बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, कैन यू थिंक वाई, लेकिन तब क्या होगा, आप इसकी स्प्राउटिंग नहीं करवा सकते। ओके, सो या नेक्स्ट इज project. Plant your seeds. Take a clay pot 10 can with wide mouth. Make small hole at the bottom of the can. Fill your can with soil. Put 4 or 5 seeds of same kind in the soil and press them gently. Different groups can plant different kinds of seeds such as mustard, fenugreek, सेसमी एंड कोरिएंडर। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप एक मिट्टी का या टिन का एक पॉट लीजिए, उसका मुंह चौड़ा होना चाहिए, उसके बॉटम में आप एक होल बना दीजिए। ठीक है, फिर उसमें आप थोड़ी सी मिट्टी भर दीजिए और उसमें 4-5 सीड्स डाल दीजिए। एक ही तरीके के 4-5 सीड डालिए, मतलब अगर आप सरसों डाल रहे हैं तो सिर्फ सरसों ही डालिएगा, दूसरा नहीं डालिएगा। ओके, सो अब आप ऐसा कर सकते हो कि क्लास में 4-5 ग्रुप बना लो, तो कोई लोग सिर्फ मस्टर्ड सीड डालेंगे, कोई लोग मेथी यानी फेनुग्रीक डालेंगे, कोई लोग तिल डालेंगे, कोई लोग कोरिएंडर यानी धनिया। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है नेम ऑफ द सीड आप लिखिए, डेट ऑन विच यू हैव प्लांटेड देम, और उसके बाद आप ये लिखिए कि कब आपने उसमें से कोई चीज़ निकलती हुई दिखी यानी स्प्राउटिंग दिखा आपको। ठीक है, तो ये एक टेबल है, इसको आपको फिल करना है। यू कैन ट्राई दिस। टू फाइंड द हाइट ऑफ अ प्लांट यूज थ्रेड एंड देन मेजर ऑन द स्केल। अच्छा, प्लांट की हाइट पता करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, धागे से पहले उसको प्लांट को नाप लीजिए, फिर उस धागे से आप स्केल पे देख लो कि कितना मार्क पे आ रहा है। ओके, फाइंड आउट हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। तो प्लांट को धरती से बाहर निकलने में कितना समय लगा या मिट्टी से बाहर निकलने में। ये छोटी सी एक पिक्चर है, आप देख रहे हो ओवर हियर। ओके, तो इसमें देखिए कि एक पॉट का एक सेक्शन दिखाया जा रहा है कि इमेजिनरी सेक्शन है ये, कि जो सीड है उसमें से स्प्राउटिंग है, स्प्राउट मिट्टी से ऊपर निकल गया और रूट वाला पोर्शन नीचे आ गया। ठीक है, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड द सेकंड डे। तो क्या डिफरेंस था ये आप जब करोगे तभी आपको पता लगेगा, है ना। ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, ये भी। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑन द प्लांट एवरी डे, क्या हर दिन नए पत्ते आ रहे थे। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, तो स्टेम जो प्लांट की स्टेम है उसमें कोई चेंजेस हुए। ऑफ कोर्स जब पत्ते आएंगे तो थोड़ी सी ब्रांचिंग भी हो जाती है ना। डिस्कस करना है विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर द स्टेम टू कम आउट ऑफ द सॉइल, तो किस सीड को सबसे ज़्यादा समय लगा। विच सीड टुक द लीस्ट डेज, कौन सबसे जल्दी आ गया। विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल, और कौन सा बिल्कुल नहीं ग्रो। मुझे नहीं पता, मैंने सारे तो नहीं ग्रो किए, बट विद माई एक्सपीरियंस आई कैन से कि मस्टर्ड और फेनुग्रीक तो आ जाता है, तो कोरिएंडर सबसे जल्दी आएगा। तिल को आने में टाइम लगेगा, सेसमी को सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, और सबसे जल्दी आएगा आपका मेथी, एंड सेकेंड नंबर पे धनिया, थर्ड नंबर पे सरसों, फोर्थ पे आएगा सेसमी। ओके, सो या
डिड एनीवन्स प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, ये सब आप जब करोगे ना बेटा तो भी आपको ये समझ में आएगी। ओके, स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, व्हाट इज इनसाइड द सीड, सीड के अंदर क्या है, एक छोटा सा टाइनी सा प्लांट है। हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड, एक बड़ा सा पौधा कैसे निकलता है टाइनी सीड से। ये अब आप थिंक एंड इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट्स कुड वॉक, ड्रॉ पिक्चर, ये इमेजिनरी है, आप फन के लिए कर सकते हो। नाउ लेट्स सी प्लांट विच हंट, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो हंटिंग करते हैं। लेट्स सी, देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। द पिक्चर प्लांट निपैंथिस, तो ये जो निपैंथिस का प्लांट का पिक्चर है यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। ये जो है एक ऐसा प्लांट है, पिक्चर क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये जो इसका स्ट्रक्चर है ना, ये इट लुक्स लाइक अ मटका पिक्चर। ओके, तो इसलिए इसको पिक्चर कहा जा रहा है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय, इन इंडिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, इंडोनेशिया में मिलता है और इंडिया के मेघालय में मिलता है। इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप, है ना, मटके जैसा एक शेप होता है। एंड द माउथ इज कवर्ड बाई अ लीफ। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इटसेल्फ इंसेक्ट्स टू इट। और इसकी एक ऐसी फ्रेग्रेंस, एक स्मेल होती है जो हम लोग को नहीं पता चलती क्योंकि हम लोग इससे अट्रैक्ट, मतलब हम लोग इसका टारगेट नहीं, इसलिए इसकी फ्रेग्रेंस वैसी नहीं है। तो जो इंसेक्ट्स है वो इसकी स्मेल से अट्रैक्ट हो जाते हैं। व्हेन द इंसेक्ट लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, जैसे ही इंसेक्ट इसके इस रिम पे आता है, ओके, वो बस तुरंत ही गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट, वाकई है ना। नेक्स्ट इज सो मेनी सीड्स, how many types of seeds can you collect, where will you find them? Each of you should try to collect as many different types of seeds as you can. After that, put all the seeds collection together. Now observe these seeds carefully, their shape, size, colors, textures, and make a seed chart to put up in the class. You can start with a table like this. ठीक है, तो जब राजमा है रेडिश ब्राउन कलर होता है, शेप उसका किडनी होता है, टेक्सचर स्मूथ होता है। उसी तरीके से आप बाकी सीड्स को भी देख सकते हो। यहाँ देखिए पिक्चर में भी आपको थोड़ा सा बताया हुआ है। ये देखिए, ये है आपकी मूंग, है ना, ये है राजमा, ये है आपके काले चने, ये है जो मैं बता रही थी काबुली चना वाइट वाला, और ये शायद मुझे पता नहीं चला। ओके, ये है आपका मसूर। ओके, और इसमें सोयाबीन का भी होगा बट आई एम नॉट श्योर, इसलिए मैं मार्क नहीं करूँगी। सोयाबीन भी अच्छे से स्प्राउट होता है। ओके, सो या दीज मेनी सीड्स कमिंग टू, डिड यू कीप एनी सीड सौंफ एंड क्यूमिन जीरा इन योर लिस्ट, क्या आपने इस लिस्ट में रखा था? तो एनी सीड कैसा होता है, थोड़ा रफ होता है, जीरा भी रफ ही होता है। विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड, विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन, कौन सा सबसे बड़ा था, कौन सा सबसे छोटा था? सबसे बड़े सीड में आई थिंक राजमा होगा, बड़े वाले राजमा भी आ सकते हैं, और सबसे छोटे में सरसों के दाने हो सकते हैं, इससे छोटा तो तिल भी हो सकता है, मोटी सरसों भी होती है। मेक लिस्ट ऑफ सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, है ना, ये आपको खुद से करना चाहिए कि ऐसे कौन से सीड्स हैं जो स्पाइस के तौर पे आपके घर में यूज़ होती हैं। सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, जितनी भी वेजिटेबल्स हम खाते हैं उनके सीड्स को आप देखिए। सीड्स ऑफ फ्रूट्स, वो भी आप देख सकते हो, आपने एप्पल का देखा ही होगा, गुआवा के देखे होंगे, छोटे छोटे होते हैं। पीचेस, है ना, लाइट सीड्स चेक बाई ब्लोइंग देम, है ना, तो किसी उनको फूंक मार के देखिए उसमें से कौन से उड़ते हैं कौन से रह जाते हैं। सीड्स दैट विच आर फ्लैट, जैसे कि आपके वाटरमेलन के सीड जो होते हैं या मेलन के होते हैं वो फ्लैट होते हैं। मेक मोर ग्रुप्स, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, और भी ग्रुप्स बनाइए और देखिए कितने कितने हो सकते हैं। डू यू नो एनी गेम दैट यू कैन प्ले विद सीड्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये आप कर लो। देन वंडरिंग सीड्स, plants cannot move around, once they grow they remain in the same place but their seeds are great travelers। तो अब हमें पता है कि plants जो है वो इधर उधर नहीं जा सकते, लेकिन जो seeds हैं वो great travelers है। they can reach far and wide। look at picture 1 on the next page and see the flying seeds। तो picture 1 को देखते हैं, ये देखिए, तो इसे picture 1 में आपको ये जो दिख रहा है इसको आपने बहुत देखा होगा गार्डन में इधर उधर, ये एक तरीके का वीड है, तो इसको जब आप फूंक मारोगे तो ये ऐसे फ्लेक्स की तरह उड़ता चला जाएगा, है ना। कुछ लोगों को एलर्जी होती है तो उनको छींके भी आती है, स्नीजिंग शुरू हो जाती है। पिक्चर 2 में आप देख रहे हो ये धतूरे का है, ये भी इस तरह से ब्लो कर जाता है बर्स्ट होने के बाद। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया, आपके एरिया में इसको क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता।
सो ये सब एक्टिविटीज़ हैं, ये देखते हैं बॉक्स में क्या है. दिस हैपन इन 1948. वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विथ हिज डॉग. ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर. तो 1948 की बात है. एक पर्सन है जॉर्ज मेस्ट्रल, वो अपने डॉग के साथ वॉक पे गए थे और जब वो वापस आए तो ही वॉज अमेज्ड कि उनके सारे कपड़ों पे सीड्स चिपके हुए थे और उनके डॉग के फर पे भी चिपके थे. ही वॉन्टेड व्हाट मेड देम स्टिक. और उन्होंने सोचा कि आखिर ये सीड सारे मेरे कपड़ों पे और मेरे डॉगी के बॉडी हेयर पे कैसे चिपक गए. सो ही ऑब्जर्व दीज सीड्स अंडर माइक्रोस्कोप. फिर उनके पास माइक्रोस्कोप था तो उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा. ही सॉ दैट द सीड्स हैड मेनी टाइनी हुक्स. तो सीड्स में क्या थे, छोटे छोटे हुक्स बने थे विच गॉट स्टक टू क्लोथ्स ऑफ फर. तो ये हुक्स ही जो थे जो उनके कपड़ों पे या डॉगी के फर पे लग गए. दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो. इस कंसेप्ट से मिस्टर मेस्ट्रल ने वो बनाया द आइडिया ऑफ वेलक्रो. तो वेलक्रो आपको पता है ना, वो जो एक ऐसा होता है जो एक साइड स्मूथ होती है दूसरी रफ होती है और आपस में चिपका हो तो चिपक जाते हैं और फिर जब आप उसको वो करते हो तो अजीब सी आवाज़ भी आती है ना. अक्सर हम लोग ट्रेन में जब आप ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे जो कर्टन्स होते हैं वो वेलक्रो से ही स्टिक किए जाते हैं. ही मेड अ मटीरियल विथ सिमिलर टाइनी हुक्स that would stick. Velcro is used to stick together many things: clothes, shoes, bags, belts and many more. What a way to make inspiration from. तो इन्होंने कितनी अच्छी इंस्पिरेशन ली है ना. अब हाँ ओके या वेलक्रो इज़ हियर यू कैन सी. ये आपकी जो सैंडल होती है ये देखिए वेलक्रो ही है जो आप इसको ऐसे बस चिपका लेते हैं है ना. ईजी टू वियर. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड गेस हाउ द सीड्स ट्रेवल एंड रीच देयर डिफरेंट प्लेसेस. अब ये देखिए ये जो गिलहरी है ये अपने हाथों से सीड लेके पेड़ पे चढ़ के अपने उसके पास में होल के पास में खाएगी और वहीं से इधर उधर गिरा देगी. ठीक है. चिड़िया जो है वो फ्लाई करके जाएगी अपने नेस्ट पे उधर खाएगी और या तो सीड भी खा जाएगी या सीड वहीं गिरा देगी. ठीक है. और ये देखिए आपका कोकोनट है तो कोकोनट को कोई लेके नहीं जा रहा है ना कोई खा रहा है बिकॉज इट्स वेरी हार्ड एंड इट्स वेरी हैवी. तो ये जब अब इसका टाइम पूरा हो जाएगा तो ये खुद से पेड़ से पानी में गिर जाएगा है ना और पानी के फ्लो के साथ वाटर करंट के साथ ये चला जाएगा दूर कहीं स्प्रेड हो जाएगा. सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज. व्हेन द सोयाबीन पॉड्स आर राइप दे बर्स्ट एंड सीड्स आर थ्रोन आउट. देखिए मैं अभी आपसे सोयाबीन की ही बात कर रही थी. तो सोयाबीन क्या है, सोयाबीन की जो फलियां हैं वो जब पक जाती हैं तो वो खुद से बर्स्ट हो जाती हैं. ठीक है. और बर्स्ट होने के बाद वो सीड्स क्या हैं, थ्रोन आउट. हैव यू एवर हर्ड देयर साउंड. क्या आपने कभी ऐसी इसकी मैंने तो नहीं सुनी बट अगर ऐसा हो कभी मुझे देखने का मौका मिले आई वुड लव टू. देन थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेन एट वन प्लेस. अगर सीड्स स्प्रेड ना हो और एक ही जगह पे रहे तो क्या हो. तो यही होगा कि उसी जगह पे उसकी ग्रोथ होएगी और अगर न्यूट्रिशन कम है तो फिर ग्रोथ नहीं हो पाएगी. मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड. आपसे कहा जा रहा है आप लिस्ट बनाइए. तो देखिए एक तो हो गया स्टिकिंग के द्वारा, एक हो गया एयर के द्वारा, एक हो गया पानी के द्वारा, एक हो गया एनिमल्स के खाने के द्वारा है ना. तो ये सब हो गया. हु केम फ्रॉम वेयर, कौन कहाँ से आया. हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट. हम भी कुछ चीज़ों को फैलाते हैं. कैसे, सपोज किसी के यहाँ कोई अच्छा पौधा होता है तो वो किसी को पसंद आ गया तो वो उसके पौधे की अगर जब छोटा सैपलिंग आता है तो उसको उठा के दूसरे को दे देते हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो है ना पासिंग ऑन. Yes, we also carry seeds from one place to another, knowingly or unknowingly, है ना, जान के या अनजाने में. We bring the seeds of plants that we find beautiful or useful to grow them with our garden. तो हम उन चीज़ों को उन पौधों के सीड्स को इधर से उधर ले जाते हैं जो हमको सुंदर लगते हैं या हमारे यूज़फुल होते हैं और अपने गार्डन में ग्रो करते हैं. Later the seeds of these plants spread to other places. Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. और सालों से जब उसकी वहीं पे ग्रो होने लगती है तो लोग फिर भूल भी जाते हैं कि एक्चुअली में ये प्लांट यहाँ का है ही नहीं. दे वर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स. ये कहीं और से आए थे. डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री. क्या आपको पता है कि चिली, ये जो हरी मिर्ची आपको दिख रही है, ये हमारी कंट्री में नहीं होती थी, ये बाहर से आई है. दीज वर ब्रॉट टू इंडिया बाई ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका. तो ये चिली कहाँ से आई है, साउथ अमेरिका. टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज. और आज ऐसा समय है कि हम बिना हरी मिर्च के अपना खाना इमेजिन ही नहीं कर सकते. ओके, सो रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर. अब आपसे ये बताया जा रहा है कि एक पोएम पढ़िए और आपको पता चलेगा कि कौन सी पौधा कहाँ से आया. फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम अ टोमेटो एंड अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली. तो आपका टमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली है ना, ये आए हैं साउथ अमेरिका से. डू यू नो दिस, अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप. तो कैबेज जो है वो यूरोप से आया है. ऑल्सो अ पी, मटर भी.
फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफ़ी बीन, अफ्रीका से कॉफ़ी बीन आई है, एंड ग्रीन भिंडी, जो आप ये भिंडी, ओके। सो देन डिड यू नो दिस, a mango sang, oh come in, an orange smiled inside its skin. Welcome to India, a banana said. The methi and spinach, brinjal and radish nodded its head. तो ये सारे जो है ये बाहर से आए थे यहाँ तक, व्हाट वाज दैट, दे क्रॉस द लैंड, है ना, भिंडी तक, ठीक है। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, डिड यू नो दिस, भिंडी इज ऑल्सो कॉल्ड ओकरा एंड मेथी इज कॉल्ड फेनुग्रीक, ओके। सो अ मैंगो सैंग, तो यहाँ पे जो इंडियन फल या पौधे हैं वो कौन से हैं, वो एक मैंगो है, मैंगो ने कहा कम इन, आ जाओ। एंड ऑरेंज स्माइल इनसाइड से, और ऑरेंज ने भी अपने मुस्कान बिखेरी। वेलकम टू इंडिया, इन्होंने कहा वेलकम टू इंडिया, किसने, बनाना ने, तो बनाना भी इंडिया का ही है, ऑरेंज भी इंडिया का है, ऑरेंज और मैंगो भी इंडिया का है, ओके। बनाना सेड द मेथी एंड स्पिनच ब्रिंजल एंड रेडिश नॉलेज इज है, तो मेथी, स्पिनच, ब्रिंजल एंड रेडिश ये चारों ने अपने सर हिलाए, सहमति दी, तो ये भी अपने इंडिया का ही है। डिड यू नो दिस, क्या आपको ये पता था। तो ये पोएम लिखी है राजेश उत्साही, चकमक, मई जून 2002, ट्रांसलेट बाय अनुपा लाल, ओके। सो ये साइड में भी देखिए आपको लिखा दिख जाएगा, आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी, ओके। सो ये शायद हिंदी में था, फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है आपके लिए। सो बोथ वेज इट इज़ गुड, हिंदी में भी अच्छी है, इंग्लिश में भी अच्छी है, नाइस एफर्ट। सो व्हाट ऑल वाज ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो, तो मैंगोज, बनानाज, ऑरेंजेस, स्पिनच, रेडिश, ब्रिंजल, ओके। what came from other countries, imagine food without tomatoes and potatoes। अब आप सच में, ये बात बहुत सच है कि पोटैटोज और टोमेटोज के बिना आप अपनी कोई रेसिपी सोच के देखो ज़रा। What we have learned, Reena has drawn this picture of the seeds sprouted by her. What do you think the seeds need for sprouting? Water, air, sunlight. Write in your own words, how would Reena's seed look if they did not get the things needed? Show by drawing a picture, okay? So how do seeds spread to far off places? Write in your own words. हमने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस की हैं। आप इट वुड बी बेटर अगर आप ये सारी एक्टिविटीज़ जो खुद से मैंने करने को बोला है आप उसको करो, नहीं भी करते हो तो एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैप्टर को डिस्कस करो या इस चैप्टर को आप सुनो एंड enjoy, okay? So share, subscribe and be victorious.